होम्योपैथी के अनुसार शरीर, मस्तिष्क व आत्मा, इनके कार्य इतने व्यवस्थित है कि इन्हें अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता। जब इस जीवन शक्ति में कोई व्यवधान उपस्थित होता है तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो आज हम यहाँ होम्योपैथी के द्वारा थैलेसीमिया के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डॉक्टर पूनम श्राफ जी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन होम्योपैथी में रायपुर से किया और नागपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आप पूना के रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई टेक्नोलॉजी के अनुसार साइकोडायनेमिक के हिसाब से आजकल आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली डाइट प्लान व हेयर फॉल पर भी सफल ट्रीटमेंट कर रही हैं। तो हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से डॉक्टर पूनम जी श्राफ को निमंत्रित करते हैं कि वे आए और होम्योपैथी के अनुसार थैलेसीमिया के बारे में हम सभी को जानकारी से अवगत कराएं। डॉक्टर पूनम जी श्राफ। डॉक्टर पूनम जी श्राफ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि अखिल भारतीय मारवाड़ी समिति द्वारा मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं थैलेसीमिया के बारे में अपना होम्योपैथिक अप्रोच बताऊं। और मैं डॉक्टर पूनम सराफ बरहमपुर शाखा की महिला समिति की सदस्य भी हूँ, ये मैं आपको बताना चाहूंगी, और बरहमपुर उड़ीसा में ही प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे डॉक्टर प्रवीण सर ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सरल शब्दों में थैलेसीमिया को एक्सप्लेन किया है, तो मैं ज़्यादा इसका डिटेल ना लेते हुए जो होम्योपैथिक अप्रोच है वही बताऊंगी। जैसे सर ने बताया कि ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। सेकेंड, सर ने बताया कि मेडिटेरियन कंट्रीज में ये ज़्यादा फैलती है। और अल्फा बीटा चैन के बारे में बताया सर ने, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया के बारे में बताया, सिम्टम्स बताया, साइन बताया, ट्रीटमेंट बताया। तो ये जानकारी आपको ऑलरेडी सर ने दिया है, इसलिए उसको मैं ज़्यादा बढ़ा नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी में म्याज़म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 4 म्याज़म होते हैं जिसका नाम होता है सोरा, साइकोटिक, ट्यूबरकुलर और सिफिलिटिक। इसमें जो स्टेटस रहता है 4 म्याज़म के अंदर हम डिवाइड करते हैं। अगर सोरा है पेशेंट तो उसमें बहुत माइल्ड सिम्टम दिखाई देते हैं और उसमें लेकिन हमारी क्लिनिकल कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर सोरा पेशेंट है तो हम देखते हैं कि पेशेंट में बहुत मेजर सिम्टम्स नहीं मिलते थैलेसीमिया के। और अगर साइकोटिक पेशेंट है तो उसमें थोड़ी सी मॉर्बिडिटी रेट बढ़ जाती है और हमको बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन देखने को मिलती है। ये सब हमें क्लिनिकल में काम आते हैं। और अगर हम आगे जाते हैं ट्यूबरकुलर में, उसमें बहुत वीकनेस रहती है, बहुत कमजोरी रहती है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और फोर्थ है जो कि फेटल है, जो कि सिफिलिटिक म्याज़म है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे आपको ये बताऊंगी, यदि कोई कैरियर है थैलेसीमिया का तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो सिफिलिटिक म्याज़म को कवर करती है, ये मेडिसिन यदि हम प्रेग्नेंट लेडी को देंगे तो हम बहुत हद तक थैलेसीमिया को कट ऑफ कर सकते हैं। सर ने जैसे बताया कि ट्रेट है तो कुछ इतना मेजर सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, तो हम थैलेसीमिया मेजर से बहुत हद तक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट लेडी को होम्योपैथिक मेडिसिन दे के आगे जो फीटल होने वाला है, जो भी बॉय है या गर्ल है, तो उनको हम थैलेसीमिया से बहुत हद तक बचा सकते हैं। ये आप जरूर सबको बताइए, आपके जितने भी क्लोज थैलेसीमिक पेशेंट है या रिलेटिव्स है। तीसरा मैं ये बताना चाहूंगी कि अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी है, जैसे किसी किसी पेशेंट्स को वीकली, किसी पेशेंट्स को 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, बट अगर वो होम्योपैथिक मेडिसिन दे तो ये जो ट्रांसफ्यूजन का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का समय है, ड्यूरेशन है, वो काफी हद तक बढ़ जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज ये है जो बार बार हमको हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है, कभी कोई ब्रीथलेसनेस कंडीशन आ जाती है, डिस्निया कंडीशन आ जाती है, या पेशेंट बहुत जल्दी वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब उसको डेबिलिटी आ जाती है, तो उस केस में भी अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो हम बार बार हॉस्पिटलाइजेशन से बच सकते हैं।
तो यानी हमारा इम्यूनिटी स्टेटस को बढ़ाता है। यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, चाहे बच्चा 1 साल का हो, जनरली 1 to 25 ईयर्स में ही ये ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है, तो उस एज में अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उसमें हम इम्यूनिटी स्टेटस को भी बढ़ा सकते हैं। मतलब होम्योपैथी से जो थैलेसीमिक पेशेंट्स है उनकी मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लाइफ वो सफर कर रहे हैं उससे काफी हद तक उनको हम आराम दिला सकते हैं, और साथ में इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी हम अप्रोच साथ में डाल सकते हैं। जैसे एक हाइड्रोक्सी यूरिक थेरेपी दी जाती है। 1 घंटा हो गया, अभी तक तो डॉक्टर पानी नहीं किया भर गया। तो मैंने पूना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ी हुई हूँ, वहां पर कुछ केसेस देखे गए हैं, तो उसमें से मैं एक केस बताती हूँ आपको। उसमें हमने 35 पेशेंट्स को, थैलेसीमिक पेशेंट्स को, अल्फा एंड बीटा बोथ थैलेसीमिया था, कुछ मेजर थे कुछ माइनर केसेस थे, तो उनमें हमने होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ट्रीट किया, और कुछ 34-35 केसेस जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन के बिना ट्रीट किया गया। जब ये दोनों का रिजल्ट देखा गया जिसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन दिए थे, तो जितने भी ब्लड सेल्स रहते हैं, ब्लड टेस्ट रहते हैं, और जितने भी ब्लड रिजल्ट आते हैं जैसे एमसीवी, एमसीएससी, ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ा और बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं हुई। और बाकी जिसमें सिर्फ HU थेरेपी दिया गया उसमें देखा गया कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। तो कंपेरेटिवली यदि हम होम्योपैथिक मेडिसिन को साथ लेके चले तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ थैलेसीमिया पेशेंट्स को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं कुछ मेडिसिन के नाम बता रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। जैसे एंटीपायरिनम मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम जो कॉमन मेडिसिन है, बहुत लोगों ने नाम सुना है, पल्साटिला नाम सुना है बहुत लोगों ने, फेरम मेटेलिकम, कैलकेरिया आर्सेनिकम और ब्यूट्रिकम एसिडिकम। उस केस में हम लोग फिर साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं पेशेंट की मेंटल स्टेटस और फिजिकल स्टेटस, उसके बाद जो मेडिसिन आती है हम पेशेंट्स को देते हैं। और जनरली देखा गया है थैलेसीमिया पेशेंट में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन प्रॉपर काम नहीं करता है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अगर होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में दी जा रही है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, जिससे उनको बार बार जो रिपीटेड इन्फेक्शन के लिए एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है या जो भी मेडिसिन चल रही है या कुछ और एंटीबायोटिक्स फ्रिक्वेंटली देना पड़ रहा है, उसकी भी इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी सब कम हो जाती है। और सेकेंडली मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैं ब्लड ग्रुप डाइट प्लान देती हूँ तो मैं थैलेसीमिक पेशेंट्स को जनरली रिफर करती हूँ कुछ फ्रूट्स जो बहुत इफेक्टिव है थैलेसीमिक पेशेंट के लिए, जैसे क्रैनबेरीज है, एप्पल है, पोमग्रेनेट है, स्ट्रॉबेरीज है, पाइनएप्पल है, लेमन है, ये इनटेक करने के लिए मैं बोलती हूँ। और इसी के साथ मैं यही बोलना चाहूंगी कि होम्योपैथी में क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ थैलेसेमिक पेशेंट्स को बहुत ही ब्यूटीफुली मैनेज किया जा सकता है यदि हम समझ जाए कि पेशेंट कौन सी स्टेज ऑफ थैलेसीमिया में है और प्रॉपर मेडिकेशन के साथ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम जी, आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी कि यदि प्रेगनेंसी के समय हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को हम बहुत हद तक थैलेसीमिया से बचा सकते हैं, साथ ही उनकी इम्यूनिटी पावर भी थैलेसीमिया मतलब होम्योपैथी मेडिसिन से बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ड्यूरेशन कितना बढ़ा सकते हैं हम? देखिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस डिपेंड करता है कि वो बीटा थैलेसीमिया में मेजर है कि माइनर है कि इंटरमीडिएट है, तीनों में से कौन सा थैलेसीमिया है, फर्स्ट ये डायग्नोज होना चाहिए। सेकंड फिर पेशेंट का जो फिजिकल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है, बट इतना है कि 3 वीक्स जैसे जो फ्रिक्वेंटली 3 वीक्स में ले रहे हैं या फ्रिक्वेंटली 2 वीक्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं, तो वो अभी तक के जो मैंने केसेस देखे हैं पूना के साथ को कोलैबोरेट होके, उसमें 6 मंथ, ईयर, 1 ईयर ऐसा भी चांसेस हुआ है, बट वो डिपेंड करता है पूरा फिजिकल कंडीशन के ऊपर, उसको हम अभी से नहीं बोल सकते कि किस पेशेंट में कितना ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम जी, 6 मंथ तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट की ओर भी जाए। और आगे का मंच में हमारी नेत्रदान राष्ट्रीय नेत्रदान शक्ति पूनम जी को देना चाहूंगी।
थैंक बहुत यू सो बहुत मच। बहुत हमारे बहुत किसी भी सदस्य के यदि कोई क्वेश्चन रहते हैं तो मैं डॉक्टर्स का नंबर चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उनको व्हाट्सएप मैसेज कर दें। जब भी डॉक्टर को सुविधा होगी आपके प्रश्नों के उत्तर दे देंगे वो। ओके, तो चैट बॉक्स में हम डॉक्टर पूनम का नंबर डालेंगे, डॉक्टर रवि का नंबर डालेंगे। आप उनसे अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी, और राजकुमारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।